सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात होगी समंदर में उठ रहे उस तूफान के बारे में जिससे महायुद्ध की आशंका तेज हो गई है। दुनिया डरी हुई है क्योंकि चीन की दादागिरी लगातार बढ़ रही है और इसी दादागिरी की वजह से समंदर के एक हिस्से में टेंशन हाई है। दुनिया क्यों डरी है, इसके पीछे क्या वजह है, सब इस रिपोर्ट में आप देखिए। समंदर में वर्ल्ड वॉर की ट्रिगर पॉइंट का सच। चीन की आसमान में बड़ी तैयारी। समंदर से भी हमले की तैयारी। बीजिंग का जंगी प्लान। चीन के समंदर से बड़ी खबर आ रही है। चीन से आई ये खबर दुनिया को डरा रही है। साउथ चाइना सी से लेकर प्रशांत महासागर तक हलचल तेज है। जापान सागर में भी भूचाल आ गया है क्योंकि जिस तरह से चीन समंदर में तैयारी कर रहा है उससे दुनिया की महाशक्ति अमेरिका हैरान और परेशान है। नेटो में भी टेंशन हाई है क्योंकि चीन लगातार अपने पड़ोसी देशों को धमकाता रहता है। फिलीपींस सागर में लगातार चीन घुसपैठ कर रहा है, फिलीपींस को उकसाता रहता है। फिलीपींस सागर में चीन ने टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप की तैनाती की है। कैनबरा के फ्लोटिला पर नजर रखने के लिए चीन ने एक P-8 समुद्री गश्ती विमान तैनात किया है, तो वहीं यानान में टाइप 055 डिस्ट्रॉयर को तैनात किया है, जबकि लुओमाहू में टाइप 903A रिप्लेनिशमेंट शिप तैनात किया है। जाहिर है कि चीन की मंशा क्लियर है। वो किसी भी तरह से साउथ चाइना सी वाले इलाके को डिस्टर्ब करना चाहता है। वो इस इलाके को हड़पने की मंशा रखता है, लिहाजा रह रहकर यह इलाका महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट बन जाता है। दक्षिण चीन सागर में चीन से सबसे पुराना विवाद वियतनाम का है। उसके समुद्री दावों पर बीजिंग पहले ही कई बार आक्रामक कार्रवाई कर चुका है। उसने वियतनामी नावों को रोका, तेल खोज मिशन बाधित किए, स्प्रैटली द्वीपों के पास निर्माण गतिविधियां बढ़ाई और अब चीन के पास एक तैरता हुआ आर्म न्यूक्लियर रेजिस्टेंट ढांचा है। यानी चीन चाहे तो इसे वियतनाम के आर्थिक समुद्री क्षेत्र में बेहद करीब तक ले जाकर तैनात कर सकता है। वियतनाम इसे खुली चुनौती के रूप में देख रहा है। माना जाता है कि दुनिया में समुद्र को लेकर जितने भी विवाद हैं, उनमें साउथ चाइना सी सबसे आगे है। साउथ चाइना सी में चीन का विवाद वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनेई के साथ है। चीन इसके सबसे बड़े लगभग 90% हिस्से पर क्लेम करता आया है। ये दावा 9-लाइन मैप पर आधारित है।
साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है और एशियाई मेनलैंड के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। साउथ चाइना सी का दक्षिणी हिस्सा चीन को छूता है, तो वहीं साउथ चाइना सी के दक्षिण पूर्वी भाग पर ताइवान अपनी दावेदारी रखता है। तो साउथ चाइना सी का पूर्वी भाग वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा हुआ है, जबकि पश्चिमी तट पर फिलीपींस है। साथ ही साउथ चाइना सी के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के द्वीप। साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे बिजी समुद्री रास्ता भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना की मंशा पूरे साउथ चाइना सी पर अपना एकाधिकार करने की है और वो चाइना लगातार ताइवान के विरुद्ध भी खतरे पैदा कर रहा है, ताइवान का फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करना चाहता है और चाइना की जो गतिविधियां हैं वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए खतरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इस खतरे को ध्यान में रखते हुए चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो साउथ चाइना सी के छोटे राष्ट्र हों या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी महाशक्ति हो या जो अन्य क्वाड के राष्ट्र हों, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सभी चाइना के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत बना रहे हैं। सी फूड के मामले में बेहद समृद्ध साउथ चाइना सी में सबसे ज्यादा विवाद पार्सल और स्पार्टलीस द्वीप समूह पर है। ये हिस्सा कच्चे तेल और नेचुरल गैसों का भंडार है। साथ ही कई देशों की सीमाओं से सटा होने की वजह से इसकी सामरिक जरूरत भी बढ़ जाती है। यहाँ नकली द्वीपों पर अपने मिलिट्री बेस बनाकर दूसरों पर नजर रखी जाती है। साउथ चाइना सी दुनिया का बेहद अहम व्यापारिक मार्ग। इस रूट से सालाना $5 ट्रिलियन का कारोबार होता है। तो वहीं साउथ चाइना सी में तेल और गैस का विशाल भंडार है। साउथ चाइना सी में 11 बिलियन बैरल्स तेल है। 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस भी इसमें संरक्षित है। समंदर में जिस तरह से चीन साजिश रच रहा है उसको देखते हुए ताइवान बड़ी तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन ताइवान को लगातार धमकाता रहता है। जिनपिंग लगातार दावा करते हैं कि वो ताइवान पर कब्जा कर लेंगे, लिहाजा ताइवान अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ा रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल में कहा है कि ताइवान अपनी रक्षा के लिए पक्के इरादे को दिखाने के लिए $40 बिलियन का सप्लीमेंट्री डिफेंस बजट पेश कर अमेरिका से बड़े नए हथियार खरीदने का प्लान रखता है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब चीन ने पिछले 5 सालों में अपने दावों को साबित करने के लिए मिलिट्री और पॉलिटिकल दबाव बढ़ा दिया है, जिसे ताइवान पूरी तरह से खारिज करता है। दरअसल चीन डेमोक्रेटिक तरीके से चलने वाले ताइवान को अपना इलाका मानता है। यही वजह है कि वो लगातार ताइवान को धमकाता भी रहता है। लेकिन ताइवान इसकी तैयारी करने में भी जुटा है। वो अमेरिका से लगातार हथियार खरीद रहा है। ताइवान को अब अब्राम्स टैंक की डिलीवरी शुरू हो गई है, जिससे ताइवान की ताकत बढ़ रही है। अमेरिका और ताइवान में साल 2019 में अब्राम्स टैंक की डील हुई थी, जिसकी डिलीवरी अब शुरू हो गई है। डील के मुताबिक अमेरिका के कुल 108 अब्राम टैंक ताइवान को मिलने हैं। साल 2024 में 38 अब्राम टैंक मिले हैं, जबकि साल 2025 में 42 टैंक और साल 2026 में 28 टैंक मिलेंगे। अब्राम टैंक मिलने से ताइवान की जमीनी ताकत कई गुना बढ़ गई है। क्योंकि अब्राम टैंक दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक माना जाता है। इसे हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है।
अब्राम टैंक में ऑटोमेटेड गन लोडर फिट है, तो वहीं ये कंप्यूटर फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, दुश्मनों को नस्तनाबूद कर ही दम लेता है। अब्राम टैंक 9 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाता है। इसकी कैनन 20 डिग्री से -10 डिग्री के एलिवेशन पर हमला कर सकती है, जबकि कैनन एक बार में 40 राउंड तक फायर कर सकती है। इस पर फिट हैवी मशीन गन भी 900 राउंड फायर करके दुश्मन को तबाह कर देती है। अब्राम टैंक की एक सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसका मजबूत रक्षा कवच इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमला चाहे न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल बायोलॉजिकल अटैक हो, इसमें क्रू को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए ताइवान में अमेरिका के इस घातक टैंक के पहुंचते ही चीन भी बौखला गया है, क्योंकि उसके मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। जापान से लेकर ताइवान तक हर कोई चीन की तैयारियों को लेकर खौफ में है, क्योंकि चीन लगातार अग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए है। लिहाजा पूरे रीजन में टेंशन हाई है। ताइवान में इस समय वॉर अलर्ट है, यानी युद्ध से पहले घोषित होने वाली इमरजेंसी। क्योंकि चीन अपने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। चीन ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास करके एक दबाव बनाने की कोशिश हर वक्त करता रहता है, क्योंकि चीन को पता है कि उसके जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका जवाब ताइवान के पास नहीं है। तो चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। वो अपने पड़ोसी देशों पर लगातार धाक जमाता रहता है। ताइवान को तो लगातार कब्जाने की कोशिश करता ही है, और अपनी इसी ताकत के गुरूर में चीन लगातार अन्य मुल्कों को भी धमकाता रहता है। अब ताइवान और चीन में आखिर कौन कितना ताकतवर है, ये भी समझ लेते हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव सैनिकों की। तो एक्टिव सैनिक जो चीन के पास है वो 20 लाख हैं। वहीं अगर ताइवान की बात की जाए तो लमसम 2 लाख जो है वो एक्टिव सैनिक हैं। और रिजर्व सैनिकों की अगर बात की जाए तो यहां अगर चीन की बात की जाए तो 5 लाख से ज्यादा हैं, तो वहीं 15 लाख रिजर्व सैनिक ताइवान के पास हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फाइटर प्लेन्स की। फाइटर प्लेन्स चीन के पास 1200 हैं, तो वहीं ताइवान के पास 288 फाइटर प्लेन्स हैं। फाइटर प्लेन्स के बाद अब बात करेंगे हेलीकॉप्टर्स की। और हेलीकॉप्टर 912 जहां चीन के पास हैं, वहीं ताइवान के पास 208 हेलीकॉप्टर्स हैं। हेलीकॉप्टर्स के बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स की गिनती की बात करें तो उसमें भी चीन आगे है, 281 हैं। और अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स ताइवान के पास बात की जाए तो 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। और अटैक हेलीकॉप्टर्स के बाद बात करेंगे टैंक्स की, जो 5250 है चीन के पास। वहीं अगर ताइवान की बात की जाए तो 1110 टैंक्स ताइवान के पास हैं। इन टैंक्स के बाद बात करेंगे बख्तरबंद गाड़ियों की, जो 35,000 हैं चीन के पास। वहीं अगर ताइवान की बात की जाए तो वहां 3,472 की गिनती में ही ये बख्तरबंद गाड़ियां नजर आती हैं। अब सबमरीन्स की बात कर लेते हैं। सबमरीन्स 74 हैं चीन के पास, और ताइवान के पास 4 सबमरीन्स हैं। तो इसी से आप ये समझ सकते हैं कि आखिर अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो कौन कितना आगे और कितना पीछे कौन रह सकता है। सोचिए, चीन ताइवान से हर मोर्चे पर आगे है, चाहे वो एक्टिव सेना की बात हो, लड़ाकू विमान की बात हो या फिर तोपखानों की। फिर भी चीन ताइवान पर अटैक करने से पहले 100 बार सोच रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीन अगर कभी भी ताइवान पर हमले की साजिश रचता है तो वो समंदर के जरिए ही घुसेगा।
लिहाजा अमेरिका समंदर में ताइवान की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। जापान सागर में अमेरिका का 7वां बेड़ा घूमता रहता है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर हमले की कोशिश करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि अमेरिका लगातार ताइवान की सुरक्षा को मुस्तैद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को हाइमार्स रॉकेट सिस्टम भी दिया है। अमेरिका के हथियारों का ही दम है कि जिसके सामने चीन बेदम नजर आता है। चीन के इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका भी लगातार ताइवान की मदद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को विध्वंसक डिफेंस सिस्टम दे रखे हैं, तो वहीं NASAMS और ATACMS जैसे डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द ही ताइवान को मिलने वाले हैं। इससे ताइवान चीन के खिलाफ एक चक्रव्यूह बना सकेगा। फिलहाल ताइवान के जखीरे में जो अमेरिकी हथियार हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ताइवान के पास अमेरिका के हथियारों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, ये भी अमेरिका ने जो है ताइवान को दे रखा है। इसके बाद एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी ताइवान के पास है अमेरिका के हथियार के रूप में। इसके बाद है हार्पून मिसाइल, ये भी ताइवान के जखीरे में शामिल है। और हार्पून मिसाइल के बाद FIM-92 स्टिंगर है जो उसके जखीरे में शामिल है। इसके बाद AIM-9 साइड विंडर, ये भी ताइवान के पास है। इसके बाद F-16 वाइपर भी ताइवान के इस जंगी जखीरे में शामिल है। हिमार्स रॉकेट सिस्टम, ये भी ताइवान के पास है। और इसके बाद अब्राम टैंक जैसे तमाम भारी भरकम जो युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम औजार हैं और तमाम टैंक्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी ताइवान को दी जा चुकी हैं, ये वो फहरिस्त है और ये भी लंबी है। आगे आने वाले समय में इसमें और विस्तार होता नजर आ रहा है। ये वो हथियार हैं जो युद्ध में किसी भी वक्त बाजी पलट सकते हैं। अमेरिका ही वो कारण है जिसकी वजह से चीन चाहकर भी ताइवान पर कब्जे की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। पहले वो तैयारी कर रहा है। सवाल यही है कि जब ताइवान वाला मोर्चा खुलेगा तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन।